आज हम आपके सामने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद लेकर प्रस्तुत हुए हैं। हमारे जो वाक्य होते हैं वो दो तरह से होते हैं, उनके भेद होते हैं दो प्रकार के, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताने जा रहे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद में वो 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य। तो सबसे पहले जो हमारा है वो है विधानवाचक वाक्य। तो ये विधान होता है साधारण या सामान्य रूप से जो हम भाषा को बोलते हैं, साधारण प्रश्न ना करके सिंपल सेंटेंस के रूप में जो हम बोलते हैं उसको हम कहते हैं विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी काम के होने या करने का सामान्य रूप से बोध होता है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब इसका डिफरेंस आपको जो हम नेक्स्ट और भी इसके वाक्य के भेद पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। साधारण रूप से वाक्य कहना मतलब उसमें ना तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ना हम उसमें नकारात्मक यूज़ कर रहे हैं यानी नहीं का प्रयोग कर रहे हैं, बस सिंपल रूप से हम कोई बात कह रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए विद्यार्थी पढ़ रहा है, दूसरा उदाहरण है सूर्य चमक रहा है, तीसरा बादल गरज रहे हैं, अध्यापिका पढ़ा रही है, लोग घूम रहे हैं। इस प्रकार से विधानवाचक वाक्य को हम विधिवाचक भी बोलते हैं, विधानार्थ भी बोलते हैं और विधि बोधक भी बोलते हैं और साधारण रूप में हम उसको बोल सकते हैं। इसके बाद होता है हमारा सेकंड जो है वो है निषेधवाचक वाक्य। निषेध, अब हमने विधानवाचक वाक्य जो पढ़ा था उसमें आपने देखा कि कहीं पर भी नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें नहीं का प्रयोग होता है। निषेध मतलब नहीं, ना करना, किसी चीज़ के लिए मना करना। जिस वाक्य से कार्य के न होने का बोध होता है उसे हम कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। ये इसके लिए हम कुछ उदाहरण इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, तो मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, तो इसमें जो आ रहा नहीं जो वर्ड आया ये है ना, तो ये इसका मतलब वो मना कर रहा है। जहाँ पर मना करने वाली बात आए वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होता है। दूसरा उदाहरण यह है कि यहाँ मत बैठो, देखो इसमें नहीं ना कर मत आया है, बस कहने का तरीका चेंज हुआ है लेकिन वो भी मना कर रहा है। आगे दे रखा है आज बाजार नहीं खुलेगा, तो इसमें नहीं खुलेगा, ये इसका उदाहरण है। गाड़ी यहाँ नहीं लगेगी, बच्चे परीक्षा नहीं देंगे। इस तरह से सब में नकारात्मक रूप से मना किया गया, इसलिए इसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। थर्ड है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में वो होते हैं जिसमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, जैसे कहाँ, किसे, किसको, ऐसे वर्ड जहाँ आते हैं वहाँ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे स्वाति तुम कहाँ जा रही हो, यहाँ पर कहाँ आने के कारण यानी हम स्वाति से क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए, और इसका चिन्ह होता है प्रश्न क्वेश्चन मार्क, तो इसका भी ध्यान रखना। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि प्रश्नवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखो, या फिर एग्जाम कुछ वाक्य देकर बताइए इसमें प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा है ना, इस तरह से क्वेश्चन कर दिए जाते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा है यह किसकी पुस्तक है, किसकी इसमें वर्ड यूज़ हुआ है। क्या आज बैंक खुला है, तो यहाँ पर क्या का वर्ड यूज़ हुआ है। भोजन किसने नहीं किया, तो इसमें किसने का प्रयोग हुआ है। यह बच्चा किसका है, इसमें किसका का प्रयोग है, यानी सब में क्वेश्चन किया जा रहा है और मार्क भी इसके पीछे क्वेश्चन मार्क ही आया है। नेक्स्ट दे रखा है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश या फिर प्रार्थना, फिर अनुमति आदि का बोध होता है उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, या ऑर्डर देना जैसे हमें बोध हो रहा हो। ठीक है, उदाहरण क्या दे रखा है, हमने जितने भी ऊपर दे रखे हैं कि आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना और अनुमति से वाक्य जो बन सकते हैं वो इस प्रकार से उसके उदाहरण हैं। पहला है जैसे विद्यालय समय पर पहुंचना चाहिए, ये उपदेश दिया जा रहा है। नेक्स्ट है एक गिलास पानी लाओ, ये आज्ञा दी जा रही है, क्योंकि लाओ वर्ड यूज़ किया है इसलिए इसमें आज्ञा दी जा रही है।
नेक्स्ट है मुझे अब चलना चाहिए, तो वो परमिशन ले रहा है कि अब मैं जाना चाहता हूँ ना, तो मुझे अब चलना चाहिए। मुझे एक दिन का अवकाश दे दीजिए, ये हो गया प्रार्थना। नेक्स्ट है चलो अब अपनी अपनी पुस्तक खोलो, इसमें आ गया आज्ञा। ठीक, नेक्स्ट दे रखा है आपका संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी कार्य के होने में संदेह का बोध होता, मतलब कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसे हम कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। पहला दे रखा है जैसे शायद कल मैं ना जाऊं। अब आप कहोगे इसमें तो ना भी आया है ना, तो आप कहोगे ये तो निषेधवाचक है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले शायद लगा दिया गया है, तो शायद हमें संदेह का कार्य कर रहा है, इसलिए आप उसे सबसे पहले संदेह में डालोगे, क्योंकि शायद लगा के वो ना का प्रयोग इसीलिए ही किया गया है। तो इसे नकारात्मक ना लिखकर, निषेधवाचक ना लिखकर आप इसको संदेहवाचक ही लिखोगे। वर्षा होने की संभावना है, एक संभावना वर्ड यूज है, तो संभावना है डाउट। नेक्स्ट है हो सकता है कि मैं घूमने चला जाऊं, तो घूमने हो सकता है वर्ड लगाने की वजह से ये भी आपका संदेह में आ रहा है। शायद मेरी लॉटरी निकल आए, तो इसमें शायद वर्ड यूज़ हुआ है। पल्लवी संभवतः लौट आए, तो संभवतः। ठीक, ऐसे वर्ड होते हैं संदेह में। नेक्स्ट आपका दे रखा है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्य में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसमें दो सेंटेंस आपके दिए जाएंगे और दोनों सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंड होंगे। एक प्रमुख होता है इसमें और दूसरा गौण होता है, तो अगर वो नहीं होगा तो वो संकेत में नहीं आएगा। संकेत यानी हम कहीं पर किसी चीज़ का इशारा करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर, यदि सावधानी बरती जाए तो दुर्घटना रोकी जा सकती है। तो बिना एक वर्ड आपने देखा भी होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये जब ऐसे जो सेंटेंस हैं वो आपके संकेतवाचक वाक्य में आते हैं। दुर्घटना देखिए आप, तो दुर्घटना रोकी जा सकती है, तो इससे पहले हमें ऐसा लग रहा है कि एक सेंटेंस ज़रूर होगा, तो यानी ये सेंटेंस उस सेंटेंस पे, यानी यदि सावधानी बरती जाए, तो इस पर डिपेंड है। इसी कारण यह आपका संकेतवाचक वाक्य है। ऐसे ही परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। तो सफलता कब अवश्य मिलती? जब हमने परिश्रम किया होता, ये भी संकेतवाचक है। यदि खान पान का ध्यान दोगे तो स्वस्थ रहोगे। कैसे स्वस्थ रहोगे? जब अच्छा खान पान आप करोगे, खान पान का ध्यान रखोगे। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। तो जब फसल तभी अच्छी होगी जब वर्षा होगी। इस प्रकार से आपका सातवां है इच्छावाचक वाक्य। इच्छा होती है हमारी इच्छा जो है, हमारे मन में जो बात होती है, जब वो कहने की इच्छा हो उसे हम इच्छावाचक वाक्य में रखते हैं। जैसे जिस प्रकार से इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामनाएं आदि का बोध होता है उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य से हमारे मन के अंदर इच्छा और ये आशीर्वाद, शुभकामनाएं आती हैं, उसी को हम इच्छावाचक वाक्य बोलते हैं। जैसे विजयी भव। विजयी भव हम जब किसी को आशीर्वाद देते हैं, ये अचानक से आता है, तभी हमारे मन से वो निकलती थी, हमारी इच्छा होती है। काश मैं एवरेस्ट छू पाता। तो ये जो इसकी इच्छा है कि वो एवरेस्ट छूने की है, तो यह भी आपकी इच्छावाचक वाक्य में आएगा। ईश्वर तुम्हें प्रसन्न रखे। ये भी ईश्वर, ये आपकी आशीर्वादी है, शुभकामनाएं हैं, तो उसके लिए यूज़ किया गया है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ये शुभकामनाएं हैं। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, ये भी इच्छा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका दे रखा है आठवां है आपका विस्मय आदि वाचक वाक्य। विस्मय होता है आश्चर्य में पड़ना। चाहे हम किसी चीज़ से भी आश्चर्य में पड़ सकते हैं। अचानक सांप आ जाना तो डर जाना, या फिर जोकर को देखकर हंस जाना एकदम, या कोई गंदगी वाली चीज़ पे जाकर एकदम घृणा करते हुए उफ, ऐसे वो जो वर्ड यूज़ होते हैं वो हमारे विस्मय बुद्ध वाक्य होते हैं। जिन वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि का बोध होता है उसे हमें विस्मय आदि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह करके वह पहले रुका और ये इसका चिन्ह होता है ना।
पूर्णविराम प्लस डॉट जो नीचे आती है उसको हम विस्मय आदि से पहचान सकते हैं। अब देखो आपने लिखा काश मैं एवरेस्ट छू पाता, ऊपर वाले इच्छा में जैसे आपका लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी विस्मय बोधक चिन्ह है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये काश के लिए जो विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है वो इसलिए किया गया है क्योंकि वो इच्छा अपने बता रहा है, लेकिन अगर कुछ आश्चर्यचकित कुछ चीज़ें आएंगी तो वह विस्मय आदि बोधक में आएंगी। तो आगे दे रखा ओह बहुत बुरा हुआ, हम हमेशा उसके लिए रुकेंगे। छी कितनी बदबू आ रही है। ठीक, नेक्स्ट आपका दे रखा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। अब बच्चे ये कहेंगे कि भाई वाक्य परिवर्तन कैसे होगा, हम कैसे वाक्य को परिवर्तित करें। उसके लिए हमने एक उदाहरण लिया और उस उदाहरण को हम अलग अलग तरीके से उसको वाक्य में जो परिवर्तन होगा उसे प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। जैसे विधानवाचक वाक्य दिया और कह दिया उसे निषेधवाचक में चेंज करो, तो वो कैसे करोगे, इसी के लिए ये उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। जैसे मंजुला गृह कार्य कर रही है, अब हमें निषेधवाचक निषेधार्थ में देखो निषेधवाचक भी लिख सकते हैं, है ना, निषेधार्थ भी लिख सकते हैं। निषेध यानी नहीं और अर्थ यानी अर्थ देना, नहीं का अर्थ देना। ऐसी विधानार्थ विधान का अर्थ देना, हर एक में अर्थ लगाना, उसको हम कहते हैं कि उसका अर्थ देना। ठीक है, प्रश्नार्थ, संदेहार्थ, संकेतार्थ, ज्ञानार्थ, ऐसे। तो इसमें डाउट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि क्या आ गया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो फिर हम मंजुला गृह कार्य कर रही है। अब इसे निषेधवाचक में अगर हम चेंज करेंगे तो कैसे होगा, मंजुला गृह कार्य नहीं कर रही है। और अगर प्रश्नवाचक में चेंज करेंगे, क्या मंजुला गृह कार्य कर रही है, और क्वेश्चन मार्क लगाना है। संदेहार्थ में लिखेंगे तो मंजुला गृह कार्य कर रही होगी, या फिर शायद मंजुला गृह कार्य कर रही होगी। यहाँ पर शायद छिपा हुआ है, लेकिन आप शायद लगा कर उस संदेह को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है संकेतार्थ। संकेतार्थ मैंने कहा था कि उसमें डिपेंड होता है दूसरा वाक्य। अब दे रखा है यदि मंजुला गृह कार्य करती, तो आप इसके आगे कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो, जैसे तो वह खेलने जा पाती, ठीक, या फिर तो वह रात को अच्छे से सो पाती। कुछ भी आप अपनी तरफ से उस वाक्य में जोड़ सकते हैं। इसके बाद दे रखा आज्ञार्थ। मंजुला गृह कार्य करो, यहाँ पर आज्ञा दे दी है। काश मंजुला गृह कार्य करे, ये इच्छा में आ गया, हमने काश यानी हम उम्मीदें रख रहे हैं। और इसके बाद विस्मयार्थ अगर वाक्य के लिए जाएंगे तो हमें विस्मय करना है, मतलब आश्चर्य में दिखाना, वाह मंजुला ने गृह कार्य कर लिया। तो इस तरह से हम एक सेंटेंस को अपने वाक्य भेद के अनुसार चेंज कर सकते हैं। अभी कुछ उदाहरण और दे रखे हैं, जैसे विधानार्थ वाक्य है कक्षा में शोर हो रहा है। प्रश्नार्थ में अगर उसे चेंज करें, क्या कक्षा में शोर हो रहा है। नेक्स्ट है संकेतार्थ वाक्य, यदि परिश्रम किया तो अवश्य सफल होगे। अगर तुमने परिश्रम किया तो अवश्य सफल होगे, इसका ये संकेतार्थ है। अब इसे निषेध में हमें चेंज करना है। तो हम निषेधार्थ में कैसे चेंज करेंगे, जैसे परिश्रम नहीं करने पर सफल नहीं होगे, क्योंकि हमें इसमें नहीं लगाना है, तो दोनों सेंटेंस में ही उसको पूरा करना है। ठीक, नेक्स्ट दे रखा है प्रश्नार्थ वाक्य। प्रश्नार्थ जैसे क्या आप जा रहे हो, तो इच्छार्थ क्या होगा, उसे चेंज करने के लिए काश आप जाएं, जाते या जाएं। निषेधार्थ वाक्य में जैसे मैं फिल्म देखने नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें हम संदेहार्थ में हम कैसे चेंज करेंगे, शायद मैं फिल्म देखने ना जाऊं। इस तरह से आप जब आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक, अभी जो है मैंने ये देखिए एक उदाहरण और इसमें डाल दिया है, जैसे राधा विद्यालय जाती है, राधा विद्यालय नहीं जाती है, क्या राधा विद्यालय जाती है। यदि पिताजी कहते तो राधा विद्यालय अवश्य जाती, शायद राधा विद्यालय जाए, काश राधा विद्यालय जाती, राधा विद्यालय जाओ, अरे राधा विद्यालय जाने लगी। तो ये जो है ये उसके अनुसार एक उदाहरण और हमने प्रस्तुत किया है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। अभी कुछ और इसमें इसी तरह से चेंज वाले ये लास्ट है, इसमें दे रखा है विधानवाचक वाक्य जो है वाक्य से निषेधवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो अभी आपको दे दिया विधानवाचक, तो उसने क्या है, उसने प्रशंसनीय कार्य किया,
तो प्रश्न में कैसे, क्या उसने प्रशंसनीय कार्य किया, और निषेध में उसने कोई प्रशंसनीय कार्य नहीं किया। इसी प्रकार विधानवाचक में कुछ लड़कियां पेड़ के नीचे खड़ी हैं। प्रश्न क्या कुछ लड़कियां पेड़ के नीचे खड़ी हैं। निषेध में कैसे होगा, कुछ लड़कियां पेड़ के नीचे नहीं खड़ी हैं। इस प्रकार से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से इसे समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।